हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम एलआईसी के दो यूलिप प्लान्स के बारे में बात करेंगे। दोनों ही प्लान्स जो हैं ये भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लान्स हैं और दोनों ही प्लान्स के अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग जरूरत के हिसाब से इन्हें लिया जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यूलिप प्लान्स होते क्या हैं। देखिए, यूलिप की फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। ये सिंपली ऐसा समझ लीजिए कि जो यूलिप है ना, ये नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं। नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स का मतलब क्या है कि जो पहले प्लान्स आया करते थे या अभी आते हैं, उनमें सिर्फ इंश्योरेंस का बेनिफिट हमें मिलता था। पर जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स है ना, यहाँ पे जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं या जो प्रीमियम के रूप में आप पैसा देते हैं ना, वो आपकी पसंद के फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि जल्दी ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यूलिप में जो बेनिफिट्स है ना, वो दो प्रकार के बेनिफिट आपको मिलते हैं। इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट होती है, तो पैसा जल्दी ग्रो करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। स्पेशली जो लोग म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो उन्हें आपको ये गाइड करना है कि जो यूलिप प्लान्स है ना, इनमें आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों बेनिफिट मिलेंगे, जबकि जो म्यूचुअल फंड है या आप शेयर्स कह लीजिए, शेयर मार्केट कह लीजिए, वहां पे पैसा आप सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो वहां पर इंश्योरेंस की कोई भी सुविधा नहीं है। तो म्यूचुअल फंड्स ठीक है, अपनी जगह है, पर जो यूलिप प्लान्स हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स हैं, यहाँ पे आपको दोनों लाभ मिल रहे हैं, इंश्योरेंस और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट। तो जो भी लोग चाहते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, तो एक बार उन्हें जो एलआईसी के यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स है ना, उनके बारे में भी जानकारी ले लेनी चाहिए। तो देखिए, आज हम जो दो प्लान्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनमें जो पहला प्लान है वो तो है एक निवेश प्लस है, ठीक है। और दूसरा जो प्लान है वो है इंडेक्स प्लस। ये दोनों ही एलआईसी के सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा बिकने वाले यूलिप प्लान्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निवेश प्लस की। तो देखिए, जो निवेश प्लस प्लान है ये एक यूनिट लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सिंगल प्रीमियम इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। तो देखिए, मेनली तो आप ये समझ गए हैं कि ये एक यूलिप प्लान है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, ठीक है। और इसमें खास बात जो समझने वाली है वो है कि सिंगल प्रीमियम है, यानी कि एक ही बार प्रीमियम देके के इस प्लान को आप खरीद सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एफडी की तरह ये एक प्लान है। और इसमें इंश्योरेंस तो है ही, गारंटेड एडिशन की भी इसमें जो है फैसिलिटी आपको दी गई है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए ना आप इसमें ये देख लीजिए कि इसमें बेसिक सम एश्योर्ड कितना होगा, ठीक है। तो दो ऑप्शंस में ये आपको प्लान अवेलेबल है। जो पहली ऑप्शन है ना, इसमें क्या है कि जो सिंगल प्रीमियम है उसका 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा, ठीक है। क्या है पहली ऑप्शन में, जो बेसिक सम एश्योर्ड है कितना, सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुणा जो है बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा। और अगर आप ऑप्शन नंबर 2 चुनते हैं, तो सिंगल प्रीमियम का 10 गुणा जो है बेसिक सम एश्योर्ड इसमें रहेगा, ठीक है। देखिए, बेसिक सम एश्योर्ड पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि बाकी जो भी फीचर्स करेंगे ना हम, वो इसी पर बेस्ड होंगे। तो दो ऑप्शंस है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में है 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम, और दूसरे में जो सेकंड ऑप्शन है उसमें बेसिक सम एश्योर्ड है 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम। अब बात करते हैं इसमें मिनिमम प्रीमियम की, क्योंकि देखो प्रीमियम इसमें सिंगल ही है, एक ही बार देना है। तो कम से कम प्रीमियम इसमें कितना दिया जा सकता है, 1 लाख। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आपकी इनकम पर ये डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं इसमें एंट्री एज की। तो देखिए, मिनिमम एंट्री एज इसमें है 90 दिन, मतलब 90 दिन के बच्चे को आप ये प्लान दे सकते हैं, कोई भी ऑप्शन, चाहे ऑप्शन 1 चाहे फिर ऑप्शन 2, ठीक है। और जो मैक्सिमम एज है, ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो 70 साल है, और ऑप्शन 2 चूज करते हैं तो ये है 35 साल। मेच्योरिटी एज की बात करते हैं। मिनिमम मेच्योरिटी एज है 18 साल, और ऑप्शन 1 में जो मेच्योरिटी एज है मैक्सिमम वो है 85 यानी कि 85 साल, और ऑप्शन 2 में ये है 50 साल। चलिए, अब टर्म की बात करेंगे। अगर आपने ऑप्शन 1 ली है ना, तो मिनिमम टर्म है इसमें जी 10 साल, और मैक्सिमम है 25 साल, ठीक है। ऑप्शन 2 अगर आप चूज करते हैं ना, तो यहाँ पर टर्म जो है ना वो एज वाइज है। तो अगर आपकी जो एज है ना वो 25 साल तक की है,
ठीक है, मतलब 25 साल से कम है या 25 साल तक है, तो आप टर्म जो चुन सकते हैं वो 10 से 25 साल कोई भी चुन सकते हैं। अगर आपकी जो एज है वो 26 से 30 साल के बीच में है, तो 10 से 20 साल की टर्म कोई भी चुनी जा सकती है। और अगर आपकी आयु जो है वो 31 से 35 साल के बीच में है, तो आप टर्म चुन सकते हैं कौन सी, 10 साल की। तो ये ऑप्शन वाइज आपको बताया गया है। नेक्स्ट इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। देखिए इसमें गारंटेड एडिशन जो हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी सिंगल प्रीमियम पे, परसेंटेज वाइज यहाँ पे दिया गया है। जब पॉलिसी ईयर जो है ना छठा, मतलब 6th पॉलिसी ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो गारंटेड एडिशन कितना मिलेगा जी, 3%। 10वां साल कंप्लीट होगा तो 4%, 15वां 5%, 20वां साल 6%, और 25वां साल कंप्लीट होने पे गारंटेड एडिशन कितना मिलेगा, 7%। सिंगल प्रीमियम पर है ये जो परसेंटेज बताई गई है। चलिए कुछ एडिशनल फीचर्स में है, इसमें आपको ना एक्सीडेंटल डेथ जो राइडर है उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। और लॉक इन पीरियड इसमें आपको 5 साल का है। देखिए लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है कि 5 साल तक आप अपनी जो पैसा है उसे निकलवा नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि निकलेगा नहीं, अगर आप निकलवा ही लेंगे, जबरदस्ती कोई जरूरत ही आ गई है, तो उसमें थोड़ा सा आपके चार्जेस वगैरह लगेंगे। पर 5 साल का लॉक इन पीरियड बनाने के पीछे ना जो कंपनी का एक मेन मोटिव होता है वो क्या है कि 5 साल, मिनिमम 5 साल चाहिए होते हैं जिसमें कि आपका जो पैसा है ना वो ग्रो करेगा। क्योंकि जिन जिन जगहों पर ये पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा ना, वहां पे एटलीस्ट 5 साल मिनिमम समय रहता है जिसमें कि पैसा जो है वो ग्रो करने लगता है। इसलिए ये लॉक इन पीरियड 5 साल तक का बनाया गया है। इसके बाद आप पैसा अपना कभी भी निकलवा सकते हैं, पहले भी निकलवाया जा सकता है पर उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। अच्छा, पार्शियल विड्रॉल यहाँ पर बताया गया है। पार्शियल विड्रॉल में क्या है कि जैसे लॉक इन पीरियड तो 5 साल का हो गया, अब मान लो कि आपने जो पॉलिसी है वो 25 साल के लिए है, पर आप चाहते हैं कि अपना पैसा जो है मैं थोड़ा बहुत पहले भी निकलवा लूं, तो पार्शियल विड्रॉल की भी इसमें सुविधा है। पर ये आपको मिलेगी लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी कि 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जो है पार्शियल विड्रॉल आप करवा सकते हैं। तो देखिए कितना पार्शियल विड्रॉल आप करवा सकते हैं। छठे से 10वें साल के बीच में यूनिट फंड जितना भी होगा उसका 15% पार्शियली विड्रॉ करवाया जा सकता है। 11वें से 15वें साल पॉलिसी साल में आप 20% निकलवा सकते हैं। 16वें से 20वें पॉलिसी ईयर में आप यूनिट फंड का 25% निकलवा सकते हैं, और 21वें से 25वें साल के बीच में आप अपने यूनिट फंड का 30% जो है पार्शियली विड्रॉ करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ना स्विचिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। स्विचिंग को समझने से पहले आप ये समझिए कि जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, मतलब जो आपका हर महीने या फिर सिंगल प्रीमियम, सॉरी इसमें सिंगल प्रीमियम रहता है, सिंगल प्रीमियम आप जो जमा करवाओगे ना, वो 4 प्रकार के फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अब ये 4 प्रकार के फंड्स कौन से हैं? पहला आ गया बॉन्ड फंड, फिर है सिक्योर्ड फंड, उसके बाद है बैलेंस्ड फंड, और फिर है ग्रोथ फंड्स। ये ना 4 तरह के फंड्स होते हैं जिसमें आपका ये जो पैसा है यूलिप प्लान्स वाला वो इन्वेस्ट किया जाता है। इन फंड्स में जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे आपका पैसा जो है वो ग्रो करता है। अब बात आई स्विचिंग की, तो देखिए क्या है कि स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो कि पहले आपने ना पैसा अपना बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करवा दिया, अब आपको लगा कि नहीं बॉन्ड फंड से ज्यादा फायदा मुझे सिक्योर्ड फंड में मिलेगा, तो आप अपना पैसा जो है वो बॉन्ड फंड से सिक्योर्ड फंड में शिफ्ट भी करवा सकते हैं, और इस प्रोसेस को स्विचिंग कहते हैं। और कंपनी जो है वो आपको 4 स्विचेस फ्री अलाउ करती है गिवन पॉलिसी ईयर में, मतलब एक साल में, एक पॉलिसी ईयर में आप 4 बार अपने फंड्स को स्विच करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आप स्विचेस चाहेंगे तो उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, पर ये बहुत कम चार्जेस रहते हैं। चलिए अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मेच्योरिटी की बात करेंगे। अगर जो पॉलिसी होल्डर है वो पूरी टर्म के दौरान सरवाइव करता है, तो मेच्योरिटी पे उसे जो भी उसके पैसे का यूनिट फंड वैल्यू होगी ना उस समय, उसके बराबर उसको पैसा जो है वो मेच्योरिटी के रूप में मिल जाएगा। अब डेथ बेनिफिट की बात करते हैं, तो देखिए अगर जो डेथ है वो कमेंसमेंट डेट से पहले हो जाती है, ठीक है, तो उस समय जो भी यूनिट फंड वैल्यू बनेगी पैसे की वो दे दी जाएगी। और अगर जो डेथ है वो कमेंसमेंट डेट के बाद होती है, तो बेसिक सम एश्योर्ड या फिर यूनिट फंड वैल्यू
इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो नॉमिनी को क्लेम के रूप में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो हम प्लान के बारे में बात करेंगे ना, वो है इंडेक्स प्लस, और टेबल नंबर है इसका 873। ये एक यूनिट लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग रेगुलर प्रीमियम इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। देखिए हमने जो पीछे अभी निवेश प्लस प्लान की बात की वो सिंगल प्रीमियम था। अब ये जो इंडेक्स प्लस प्लान है ना, ये है रेगुलर प्रीमियम, ठीक है। गारंटेड एडिशंस जो है वो इसमें भी आपको बोनस गारंटेड एडिशन के रूप में मिलता है, वो गारंटेड है, कंपनी ने इसको फिक्स किया हुआ है। एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। बेसिक सम अश्योर्ड ऑप्शन 1 में मिलता है इसका 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, और ऑप्शन 2 में ये रहेगा 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। अच्छा, अब ये है रेगुलर प्रीमियम प्लान। तो इसमें मिनिमम प्रीमियम जो आप ईयरली भर सकते हैं वो है 30,000, हाफ ईयरली 15 हो गया, क्वार्टरली 7500 और मंथली 2500। यानी कि इस प्लान को कम से कम 2500 रुपए से आप जो है शुरू कर सकते हैं। मंथली 2500 रुपए देके इस प्लान को शुरू किया जा सकता है। मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, ये आपकी इनकम पर डिपेंड करेगा। अब एंट्री एज इसमें चेक कर लीजिए। दोनों ही ऑप्शंस में मिनिमम एंट्री एज 90 दिन है। ऑप्शन 1 में मैक्सिमम एज है 50 साल और ऑप्शन 2 में ये है 60 साल। मेच्योरिटी एज मिनिमम 18 साल है। ऑप्शन 1 में है ये मैक्सिमम 85 ईयर्स और ऑप्शन 2 में ये है 75 यानी कि 75 साल। एनुअलाइज्ड प्रीमियम की बात करते हैं। अगर ये है कम 48,000 रुपए से कम, ठीक है, एनुअलाइज प्रीमियम मतलब पूरे साल का जो प्रीमियम है अगर वो 48,000 रुपए से कम है तो मिनिमम टर्म होगी 15 साल और मैक्सिमम होगी 25 साल। और अगर एनुअलाइज्ड प्रीमियम मतलब साल का जो प्रीमियम भरा गया है वो 48,000 या उससे अबव है तो मिनिमम टर्म इसमें 10 साल होगी और मैक्सिमम हो जाएगी 25 साल। प्रीमियम पेमेंट टर्म इसमें जितनी टर्म होगी उतना ही समय के लिए आपको पैसा जो है प्रीमियम जो है वो भरना पड़ेगा। मतलब अगर 10 साल की टर्म है तो 10 साल की पीपीटी रहेगी। एडिशनल फीचर्स में इसमें भी गारंटेड एडिशन जैसे हमने बात की तो गारंटेड एडिशन इसमें फिक्स किया हुआ है कंपनी ने पहले ही। 6th पॉलिसी ईयर में एनुअलाइज्ड प्रीमियम अगर 48,000 से कम है तो 3% गारंटेड एडिशन है, और अगर 48,000 या उससे अबव है एनुअल प्रीमियम तो 5% रहेगा। 10वें पॉलिसी ईयर के कंप्लीट होने पे पहली ऑप्शन में 6% है और दूसरी में है 10%। 15वें पॉलिसी ईयर कंप्लीट होने पे 12 और 20 है। देन 20वें में 15 और 25 है, और 25वें पॉलिसी ईयर के कंप्लीट होने पे एनुअल प्रीमियम अगर 48,000 से कम है तो गारंटेड एडिशन है 18%, और अगर 48,000 से ज्यादा है एनुअल प्रीमियम तो गारंटेड एडिशन है 30%। अब एडिशनल फीचर्स सेम है इसके जैसे हमने बात की थी पिछले वाले में अपने निवेश प्लस में, तो सेम इसमें है। राइडर वही एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर है। देन लॉक इन पीरियड 5 साल का है, और पार्शियली अगर विड्रॉ करवाते हैं तो 6 से 10वें साल के बीच में 15% यूनिट फंड का निकलवा सकते हैं, 11वें से 15 में 20%, 16वें से 20 में 25% और 21वें से 25वें पॉलिसी ईयर में 30% पार्शियली यूनिट आप अपना जो है निकलवा सकते हैं, विड्रॉ करवा सकते हैं। एडिशनल फीचर सेम है। स्विचिंग जो है 4 स्विचेस अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट गिवन पॉलिसी ईयर में, ठीक है, और 4 फंड्स हैं जिनमें आप पैसा इजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बेनिफिट्स की बात करेंगे तो देखिए जब पॉलिसी मेच्योर होगी तो जो भी यूनिट फंड वैल्यू आपके पैसे की होगी वो आपको मिलेगा। डेथ बेनिफिट में अगर डेथ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क से पहले हो जाती है तो यूनिट फंड की वैल्यू नॉमिनी को मिलेगी, और अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद होती है डेथ तो या तो बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा या फिर यूनिट फंड वैल्यू जो भी उस समय होगी वो मिलेगी, या फिर जितना प्रीमियम दिया गया है उसका 105% मिलेगा। तीनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी वो नॉमिनी को दे दी जाएगी। आज की वीडियो में हमने LIC के 2 यूलिप प्लान्स के बारे में बात की, निवेश प्लस और इंडेक्स प्लस। इनमें से एक सिंगल प्रीमियम है और एक रेगुलर प्रीमियम है। जिसकी भी जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप ये प्लान अपने कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को गाइड कर सकते हैं। ऐसी जानकारी पूर्वक वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।